नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। बांकीपुर में मौसम बदल रहा है और एक के बाद एक कई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस लगता है शुरू हो चुका है। जनसुराज में धड़ाधड़ इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। केसी सिन्हा जनसुराज के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, आज उन्होंने जनसुराज का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए। उनके अलावा बिट्टू सिंह जो दीघा से प्रत्याशी रहे जनसुराज के, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। उनकी पत्नी और पूर्व मेयर विनीता बिट्टू सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा मनेर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी संदीप कुमार सहित कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि बांकीपुर में बड़ा खेल शुरू हो चुका है और यह प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए जोरदार झटका है, नेताओं का बीजेपी में शामिल होना। इसके बाद एक बड़ी खबर आई। मुकेश रोशन तेजस्वी यादव के खासम खास, महुआ से कभी विधायक रहे आरजेडी के, तेज प्रताप के साथ जिनकी अनबन की खबरें हमेशा सुर्खियों में रही, उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए और इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। यानी आरजेडी बीजेपी पर आग बबूला नजर आ रही है और मुकेश रोशन का कहना है कि 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन नीरज सिन्हा ने कैसे कर लिया, 12वीं कहां से की, कब की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच शिवानंद तिवारी का भी बयान आ गया। उन्होंने महागठबंधन पर ही हमला बोल दिया और कहा कि महागठबंधन के सबसे प्रमुख नेता विदेश में हैं, यानी निशाना सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए था। और उन्होंने कहा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है और लग रहा है कि जनसुराज बाजी मार देगी। तो एक साथ देखिए कितनी बड़ी घटनाएं बांकीपुर में देखने को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी ने 40 नामों की सूची जारी की है। ये स्टार प्रचारक है। एक विधानसभा चुनाव के लिए, एक सीट के लिए बीजेपी ने 40 नामों का ऐलान किया है। यानी बांकीपुर में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। नेताओं का दल बदल शुरू हो चुका है और महागठबंधन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की राहें कहीं आसान ना हो जाए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, बांकीपुर में बीजेपी का ऑपरेशन, बढ़ गई पीके की टेंशन और वीणा के बाद नीरज सिन्हा का क्या कैंसिल होगा नामांकन। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जनसुराज से अभिषेक नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जुड़े हुए हैं। तो आज एक बार फिर से शुरुआत अरुणेश जी आपके साथ ही करता हूं। बांकीपुर में कई बड़े नेताओं ने जनसुराज का दामन छोड़कर बीजेपी का झंडा हासिल कर लिया और वो पार्टी में शामिल हो गए। चाहे केसी सिन्हा की बात करें, बिट्टू सिंह की बात करें, तो ये बड़े चेहरे हैं। क्या इनका बीजेपी में जाना प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा झटका है? बीजेपी तो ऐसे झटके देने की आदी रही है। जब बीजेपी को लगता है कि कोई सीट जो है संकट में है या हम वहां पर उस सीट में बहुत हमें कड़ी टक्कर मिल रही है और वो हमारी परंपरागत सीट रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, तो फिर बीजेपी को कहते हैं ना कि राजनीति का नाम यही है, साम दाम दंड भेद। तो ये जो भेद वाला टर्म है ना, और अभी आपने देखा कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए, उसके बाद कितने लोग आके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उससे पहले आपने देखा आम आदमी पार्टी के जो कितने सांसद, राघव चड्ढा और राज्यसभा के सांसद। बिल्कुल। तो मैं ये आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बीजेपी का अगर आप इतिहास देखें ना, तो बीजेपी का सिर्फ एक सिद्धांत है, येन केन प्रकारेण, सत्ता चाहिए, जीत चाहिए। अब इसके लिए साम दाम दंड भेद अपना लो। तो फिलहाल मुझे अब ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने जरूर पीके की पार्टी के नेताओं को कुछ दिखाया होगा, या तो मतलब उनको ये दिया होगा कि हम आपको ये बना देंगे, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे, या फिर हम आपको जो है, जब प्यार से नहीं माने होंगे तो जाहिर सी बात है, एक दूसरा तरीका है कि सीधे उंगली घी नहीं निकल रहा था तो टेढ़ी उंगली कर दिया। ईडी सीबीआई, या फिर आपने इतना वो जो वहां पे 2 करोड़ का फ्लैट बनवाया है, वो कैसे बनवाया है हमें सब पता है, ब्लैक मनी वगैरह। तो मतलब किसी न किसी तरीके से उनका जो है ब्रेन वॉश करके
शामिल किया होगा, इसकी संभावना बनती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरा जो पहलू इस मामले का है वो ये भी हो सकता है कि जो प्रशांत किशोर हैं उनके काम करने का जो तरीका है उसके साथ हो सकता है ये नेता सच में एडजस्ट ना कर पा रहे हो, उनको ये लग रहा हो कि हमारे ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है और अगर हम नहीं जीत पाए या ऐसा अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो प्रशांत किशोर हमें कहीं बाहर ना कर दें। तो ये भी एक वजह हो सकती है। मैंने इसलिए तस्वीर सर दबाव की तो बात ही नहीं है, क्योंकि चुनाव तो बांकीपुर में होना है और जो लोग शामिल हो रहे हैं वो या तो दीघा विधानसभा के उम्मीदवार रहे हैं, मनेर के रहे हैं, कुम्हरार के रहे हैं, और बांकीपुर चुनाव में उन लोगों का क्या लेना देना है? लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रणनीति रही होगी ना, सियासत इसी का नाम है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। अदरवाइज कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ के क्यों जाएगा? मेन बात ये है कि या तो सच में जो है वो उस पार्टी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या तो दूसरा पहलू जो मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी की तरफ से उनको कुछ ऑफर दिए गए या कुछ दबाव बनाया गया, डर दिखाया गया। तो मुझे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए झटका वास्तव में ये है, क्योंकि देखिए अभी उनकी ये नई पार्टी है, अभी नया वो पिछला चुनाव लड़ा था बिहार में, वो पूरी तरीके से हार गए, जीरो उनका जो है। सर बांकीपुर में इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ना वो कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर के ऊपर आया होगा, और इनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं जिनका अच्छा प्रभाव माना जाता है बांकीपुर के इलाके में वहां की जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो तो जनता सीधा ये नहीं पूछ सकती आप अपने ही पार्टी के नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे हो, आप इतनी बड़ी विधानसभा सीट को कैसे संभालोगे, आप उपचुनाव जीत भी जाओगे तो हमारा क्या भला करोगे। तो एक होता है नकारात्मक असर, एक होता है मनोवैज्ञानिक दबाव, लेकिन प्रशांत किशोर भी कम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, वो भी कुशल रणनीतिकार अपने आप को साबित कर चुके हैं पहले, इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर हो सकता है इस समस्या का कोई ना कोई समाधान। ठीक है सर, संगीता जी के पास आता हूं। ठीक कहता है कि बीजेपी को वो कड़ी टक्कर देंगे, अब इस कड़ी टक्कर में जो है बीजेपी जीतती है या पीके जीतते हैं ये तो जो है चुनाव के संगीता जी, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज है। इतने बड़े पैमाने पर जब ऑपरेशन लोटस चल रहा है तो बांकीपुर एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी विधानसभा, यहां भी आप लोग जो है जनसुराज को तोड़ने में भिड़ गए और बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। केसी सिन्हा को साथ लेकर के आ गए और अब कहा जा रहा है कि आप और जनसुराज के कई नेताओं को तोड़ेंगे, आरजेडी के कई नेताओं को तोड़ेंगे। तो क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि प्रशांत किशोर रेस में आगे निकलते जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली नहीं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर कोई हमारे विचार से, हमारी नीति से प्रेरित होकर अगर हमारे पार्टी में आना चाहता है तो वो हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, आराम से हम उसका स्वागत करते हैं। और इस तरह की बातें अगर आप बोल रहे हैं, हमारे जो बड़े भाई कि उन्होंने इस तरह से बीजेपी ने राम धन ये जो बता रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से नकारती हूँ और ये कहती हूँ कि हमारी ऐसी पार्टी है जिसके विचार अच्छे हैं, जो विकास की नीति में विश्वास रखती है, देश को आगे ले जा रही है, बिहार को आगे ले जा रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के आने के बाद पहले भी हमारे जो एनडीए की सरकार थी वो बिहार में कितना बदलाव बिहार में हुआ। उसके बाद जो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बागडोर संभाली तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज ही उन्होंने 211 विश्वविद्यालयों के हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाने का। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि क्यों जरूरत क्यों पड़ रही है दूसरी पार्टी के नेताओं को? पश्चिम बंगाल में भी आपके जो अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी का टीएमसी करण नहीं होने देंगे, लेकिन आज भी खबरें आई अभी थोड़ी देर पहले कि मदन मित्रा भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र से शरद पवार गुट आपको समर्थन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खेला हो रहा है। सारी पार्टियां आपके साथ जाने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, कोई खेला नहीं हो रहा है क्योंकि हम देश की जनता के साथ हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी नीतियां, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो हमारे विचारों से प्रेरित होकर, हमारी नीतियों से प्रेरित होकर, हमारे कार्यों से प्रेरित होकर अगर नेता हमारे
हमारे पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, ये लोकतंत्र है। बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं। अभी रोशन जी के पास जब मैं आऊंगा आप देखिएगा, वो आज बहुत खुश हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। भाई मेरे, ये तो हार का जैसे ही चेहरा देखते हैं हार का, बस ये शुरू हो जाते हैं। ईडी के कारण हुआ, सीबीआई ने ऐसे रेड मारा इसीलिए हुआ, तो ईवीएम के कारण हुआ, तो लोगों को डराया गया। ये सब तो बातें हैं हार। ठीक है, अभिषेक जी के पास आता हूँ, फिर आपके पास लौटूंगा संगीता जी। ना यही है इनकी नीति। ये लोग अपने हार को छुपाने के लिए दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। आप ये सोचिए कि आपने जनता के लिए क्या किया, जनता के लिए, जनता क्यों आपको नकार। अभिषेक जी मैं आपके पास आता हूं, एक छोटा सा सवाल और है संगीता जी से। संगीता जी एक सवाल और है आपसे कि नीरज सिन्हा को लेकर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि वो 10वीं पास करने के बाद सीधा उन्होंने ग्रेजुएशन कैसे कर लिया, उनकी 12वीं की पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी कोर्ट जाएगी और आपके दूसरे कैंडिडेट का भी नामांकन कैंसिल कराएगी। आरजेडी को मैं से नमस्कार करती हूँ, जिनके शीर्ष नेता, चुनाव का समय है, जिनके शीर्ष नेता विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, तो ऐसी पार्टी अगर सवाल पूछे तो नहीं, लेकिन ये बात सही है ना, नीरज सिन्हा के बारे में 12वीं की कोई जानकारी नहीं है में रहने का और 2012 में उन्होंने 10th की थी और 2024 में ग्रेजुएशन किया, मतलब 10वीं करने के 12 साल बाद ग्रेजुएशन, और बीच में 12वीं का कोई अता पता नहीं है। सब पता है, सारी डिग्री उन्होंने दी है और बहुत अच्छे से सबको पता है, ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, कार्यकर्ता है और लोगों के लिए कार्य करते हैं और हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता को अगर हमारी पार्टी इतना बड़ा पद देना चाहती है तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है संगीता जी, ओके आपके पास आता हूँ मैं वापस। बहुत ही खुश है और ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। अभिषेक जी आप पार्टी बचा नहीं पा रहे हैं, जनसुराज में एक के बाद एक बड़े इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव से पहले तो आपकी आधी पार्टी टूट जाएगी, सारे बड़े चेहरे बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ तो कमी होगी जनसुराज में, तभी तो लोग बीजेपी का साथ पसंद कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हारने लगती है, चुनाव जीतने की क्षमता खो देती है, तो वो इसी तरीके के हथकंडे अपनाने लगती है। जहां तक केसी सिन्हा जी की बात है तो केसी सिन्हा जी बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और हमारी पार्टी ने हमेशा से उन्हें सम्मान दिया है और हम लोग हमेशा से उनका सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। वो प्रशांत किशोर जी के भी शिक्षक रहे हैं पटना साइंस कॉलेज के अंदर, तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। अभी भी जब प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केसी सिन्हा बैठे थे और उन्होंने प्रशांत जी को आशीर्वाद दिया था। अब किस परिस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, किस परिस्थिति में क्या उन्हें बताया गया, क्या उन्हें डराया गया है, इसकी जानकारी अभी हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि पार्टी में अभी तक उन्होंने अपना औपचारिक इस्तीफा नहीं सौंपा है पार्टी को। कोई भी पार्टी जब आप ज्वाइन करते हैं तो पहले की जो पार्टी है आपकी, उसमें आप औपचारिक इस्तीफा सौंपते हैं। हम लोग के पास अभी तक कोई औपचारिक इस्तीफा उन्होंने सौंपा नहीं है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परिस्थिति रही होगी। लेकिन ये जनसुराज की कमी है ना अभिषेक जी, कि आपको पता ही नहीं चल पाया, आपके इतने नेता जो है एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इतना कमजोर कैसे है? देखिए पहली बात तो कि प्रशांत किशोर जी बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से कोई भी नेता बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये सब अलग अलग विधानसभाओं के नेता हैं। और जहां तक बिट्टू सिंह की बात है तो वो तो कुछ दिन पहले से ही पार्टी को उन्होंने छोड़ रखा है। तो देखिए पार्टी में कौन कहाँ रहना चाहता है, कौन कहाँ जाना चाहता है, उससे बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बांकीपुर की जनता जब प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हो गई है, जब प्रशांत किशोर जी इस चुनाव को जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। उसी का ये सिलसिला, उसी का ये पार्ट है। इसमें जनसुराज को किसी तरह की चिंता नहीं है। जनसुराज पूरी मजबूती के साथ बांकीपुर की चुनाव में लगी हुई है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं अभिषेक जी, अब उसमें बांकीपुर के लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बाहरी हैं, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर के लिए अंतिम समय पर मोमेंटम चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब बीजेपी ने एक नया नैरेटिव चला है और स्थानीय लोग भी ये कहने लगे हैं कि प्रशांत किशोर तो बाहरी हैं और नीरज सिन्हा जैसे भी हैं तो बांकीपुर के ही, तो क्या प्रशांत किशोर के खिलाफ ये नैरेटिव जा रहा है? देखिए जब किसी एक आवाज को रोकने के लिए पूरी फौज को उतारनी पड़ जाए तो आप ये मान कर चलिए कि किले में सेंधमारी हो चुकी है। एक तरफ प्रशांत किशोर
बांकीपुर की 3,03,96,000 जनता के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के 202 विधायक, 30 सांसद, 6 केंद्रीय मंत्री, 1 सीएम, 1 पीएम, सब कुछ इन्होंने प्रशांत किशोर को रोकने के लिए लगा दिया है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि बांकीपुर की जनता, जो 3,96,000 जनता है, उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ वो खड़े हो चुके हैं, और इसीलिए इतनी खलबली भारतीय जनता पार्टी में आपको दिख रही है। नहीं तो जिसको ये किला बताते हैं 35 साल से, जहां पर ये अपना गढ़ बता रहे हैं, वहां पर अगर इनको अपनी पूरी फौज प्रशांत किशोर को रोकने के लिए उतारनी पड़ रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को अपना आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुकी है। रोशन जी, आज आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में ही ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर दिया, लेकिन आप देखिए कि आपके जो सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के महागठबंधन के जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो विदेश में घूम रहे हैं। और ये तो पूरी तरह से सच है कि बांकीपुर में चुनाव है और तेजस्वी यादव पार्टियां कर रहे हैं। खबर तो ये आ रही है कि राजश्री यादव जो उनकी पत्नी है, अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है और पटना वो आएंगे तब तक 23-24 तारीख हो जाएगा, यानी चुनाव से 5-6 दिन पहले। तो 5-6 दिन पहले वो आकर करेंगे क्या? मुद्दा नवेंदु जी, तेजस्वी यादव आज के डेट में इसलिए नहीं है कि कोई पूरे बिहार का चुनाव नहीं है, कहीं 50 जगह जाना नहीं है, कहीं हेलीकॉप्टर लेना नहीं है। बड़े नेताओं का प्रचार जो है, जनता को मन बनाना है, जनता मन बना चुकी है। हम तो पहले भी बोला कि जो माहौल क्रिएट हुआ है बिहार में सम्राट चौधरी जी के आने के बाद, ने बोलता है लोग कि एक तो करेला तुझे नीम। पहले तो मोदी जी के झूठ और जुमले से लोग परेशान थे ही, बाद सम्राट जी आए तो इन्होंने जो वादा किया कि ऐसा सरकार देंगे तो वैसा सरकार देंगे, जो दिए हैं वो जनता के सामने है कि जो सरकार। लेकिन आप ये बताइए ना कि बीजेपी जो है इतनी मजबूत है, सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार देती है, एक छोटे से चुनाव के लिए इतनी सीरियस नजर आती है, लेकिन तेजस्वी यादव हर बार चुनाव के बाद या तो चुनाव के पहले विदेश भाग जाते हैं। अभी एक खबर आ रही है कि अभय कुशवाहा की सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है, जो महागठबंधन के विधायक हैं, यानी वो भी पाला बदलने वाले हैं। जनस्वराज के बाद आपकी पार्टी भी खतरे में है रोशन जी, और आपका गठबंधन। देखिए, हम आपको फिर वही, आप दोबारा जो अभय जी का बात बोले ना, उस पे हमको ये बातें कल और परसों में हमने कहा था कि देखिए ये क्या क्या करेंगे अभी भारत में जो है, क्योंकि इनको जो अपनी जो 40 की बात आपने किया ना, 40 का लिस्ट हमने पेपर में देखा तो तज्जुब लगा कि साहब ये बोलिए, इस आदमी को ये डर सता गया कि साहब अब क्या करें हम, हमारा राष्ट्रीय पूरे देश में बुझ रहे हैं, पूरे देश में जो 3 तारीख को मैसेज जाएगा वो कितना बड़ा मैसेज है कि हमने एक रंगा हुआ सीआर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये मामूली बात है कि पूरे देश जानेगा कि साहब जो है नितिन नवीन पटना बांकीपुर हार गए और ये जनस्वराज या महागठबंधन जीत गया। ये चीज जनस्वराज या महागठबंधन, एक नाम बताइए आप, जनस्वराज या रेखा गुप्ता? ये अभी उसपे कहे उसपे जनता जो है 27-28 को निर्णय लेगी। जनता इतना जल्दी निर्णय जीत के लिए नहीं लेती है, जनता भी होशियार है। तेजस्वी यादव तो गायब हैं, लेकिन आजकल आप जो है वो पीले रंग धारण करके आ रहे हैं डिबेट में पिछले कुछ दिनों से, तो लग रहा है कांग्रेस का मन बन चुका है कि समर्थन प्रशांत किशोर को ही देना है। देखिए सुनिए, अगर कैंडिडेट की बात अगर करेंगे, फिर देखिए जनता जो हम पार्क में घूमने जाते हैं या जो मीडिया वाले लोग आते हैं, तो कैंडिडेट की बात में तो आज के डेट में ये बात तो सच है ना कि प्रशांत जी जो है प्योर पॉलिटिकल कैंडिडेट हैं, जनता के साथ रोज जुड़े रहते हैं। इससे तो सबको सिंपैथी है, दल से ऊपर उठ के। सबको छोड़ दीजिए, कांग्रेस का बताइए सिर्फ। नहीं, अभी तो देखिएगा सबको सिंपैथी है। आप कांग्रेस काहे कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बीजेपी और जदयू के लोग भी जो है हो सकता है कि प्रशांत जी को मदद करें। कुछ नाम बता दीजिए अगर आपके पास जानकारी है तो, कुछ बड़े नाम। इसलिए कल के डेट में आप इतना निश्चिंत रहिए कि ये सीट बीजेपी खोने जा रही है। देश में ये मैसेज जा रहा है
कि मोदी जी, अमित शाह जी, आपने जो रबर स्टाम्प बनाया है वो सच में रबर स्टाम्प है और उसका कोई अपने क्षेत्र में वजूद नहीं ठीक है संगीता जी। संगीता जी, 40 स्टार प्रचारक, लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है और टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो क्या डर सता रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने भाई को ये बता दूं कि आप गुरुजी बैगन खाए, दूसरे दी शिक्षा दें। हाँ, तो ये हाल है कांग्रेस वालों का। अच्छा, आगे की बात मैं बताती हूँ। देखिए, हमारे जो भी ये जो 40 लोग हैं, हम लोग कोई भी चुनाव हो उसे गंभीरता से लेते हैं और हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर जो वरिष्ठ नेता है उन सबको चुनाव में उतारती है और उन सबको साथ लेके, पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को साथ लेकर लोगों के बीच में जाती है, लोगों को बताती है अपने कार्यों को, अपने विकास के कार्यों को, और ये हमारे में एकजुटता है। हमें तो गर्व है। संगीता जी, नीरज सिन्हा के बारे में आरजेडी ने ट्वीट किया है कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। बीजेपी ने पकड़वा उम्मीदवार मैदान में लाया है, जो कल कुछ बोल रहे थे तो ट्रोल हो गए, हर दिन ट्रोल हो रहे हैं। तो क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी से मिस्टेक हो गया है बहुत बड़ा? कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, वो एक अच्छे और स्थानीय कार्यकर्ता है, लोगों के बीच रहने। इनके तरह भगोड़े कार्यकर्ता या भगोड़े शीर्ष नेता नहीं है जो जनता के बीच। अभिषेक जी जवाब देंगे। तो चले जाते हैं विदेश और दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद का देखे कि इनके शीर्ष नेता तो इनके साथ नहीं है। ये क्या बातें करेंगे? बोलने से पहले सोचना चाहिए, थिंक बिफोर यू इंक। पहले सोचना चाहिए कि हमारे में क्या है, तब दूसरे पे उंगली। ठीक है, छोटा सा जवाब रोशन जी दीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास आता हूँ। रोशन जी, छोटा सा जवाब दीजिए। आपके नेता तो फरार हैं, न राहुल गांधी दिख रहे, न तेजस्वी यादव दिख रहे, और यूपी में चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव भी आपसे नाराज हैं। तो आपको कहा न कि हमारे नेता फरार नहीं है। हम समय पर जो जिस ढंग का विधानसभा होता है, जिस ढंग का सीट होता है, जिस ढंग का जो है सिनेरियो बनता है, वही एक सीट के लिए हम अपना सारा वर्क भारत का छोड़ दे, भारत की। ठीक है, छोड़ दीजिए बांकीपुर की बात। पंजाब में भी तो स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसा जो है बांकीपुर की जनता को हमने टटोल चुका है। ये पहले से ही क्लियर था कि यहाँ से जो है वो बीजेपी हारेगी, इसलिए तो 27-28 को लेकिन पंजाब में भी हालत खराब है कांग्रेस की। रोशन जी, पंजाब में स्थिति बहुत खराब है, भूपेश बघेल की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। देखिए, ये तो कहने से, ये तो संजोग है कि मीडिया तो शुरू में यही कहती है हर जगह जो है कि कांग्रेस खत्म हो गया। प्रधानमंत्री भी बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये तो सपना देखते रह जाएंगे। ठीक है, अब अभिषेक जी, हम आएंगे और कैसे गद्दी से हटाएंगे, ये प्रक्रिया जनता शुरू कर दी है और 29 में जो है इनकी विदागीरी है। ठीक है, अरुणेश जी, मैं आपके पास आता हूं। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट अभिषेक जी से चाहूंगा। संविधान विरोधी सरकार, ये 29 में भारत से इनकी विदागीरी। चलिए ठीक है अभिषेक जी, मुकेश रोशन ने ऐलान किया है कि अभिषेक सिन्हा के नामांकन को कोर्ट में नीरज सिन्हा के नामांकन को कोर्ट में चुनौती देंगे। तो क्या आप लोग भी इस रणनीति में शामिल हो रहे हैं आरजेडी के साथ? नहीं, देखिए, वो जो इन्फॉर्मेशन अभी आई है नितिन कैंडिडेट के बारे में, उस पर हम लोग भी देख रहे हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, क्योंकि उनका नामांकन तो वैध करार दिया गया है। अब उसमें कहां पर त्रुटि है और क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। उस पर जो भी होगा वो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लेकिन जहां तक संगीता बहन ने जो बात कही कि हम लोग तो हर बार हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि बांकीपुर के चुनाव ये लोग इतने लंबे सालों तक लड़ते आ रहे हैं। कब इन्होंने चीफ मिनिस्टर को एज ए स्टार प्रचारक उतारा था, कब इन्होंने 6 मंत्री को एज ए स्टार प्रचारक बांकीपुर के चुनाव में उतारा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रशांत किशोर एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ इन्होंने पूरा कैबिनेट और पूरा सांसद विधायक सबको उतार दिया है। और यही नहीं, पूरी सरकारी तंत्र को इन्होंने। तो क्या डर लग रहा है अभिषेक जी? क्या अभिषेक जी चुनाव हारने का अब डर लगने लगा है क्या? बिल्कुल नहीं। जिसके साथ बांकीपुर की 3,97,000 जनता खड़ी हो, उसको चुनाव लड़ने और हारने का डर कैसे लगेगा? 15 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। देखिए, ये अभी ये जो इनकी बयानबाजी मैं सुन रही हूँ, उससे एकदम साफ स्पष्ट हो जाता है
कि ये घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं। ये शब्द जो इनके मुंह से निकल रहा है वो डर का शब्द है, ये आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं, जनता जानती है। हम ठीक है रोशन जी, करने वाली एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। नीरज सिन्हा का नामांकन क्या कैंसिल हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि 12वीं के बारे में कहा जा रहा है कि 12वीं की पढ़ाई और डिग्री में खेल हो गया है। अरे भाई ये तो जनता में प्रचारित हो रहा है कि भाई ये कहां से जो है कार्टून को जो है लाके खड़ा कर दिया है। जनरल जनता आराम से सब बोल, और ये पहले ही लोग समझ चुके थे। नहीं रोशन जी सुनिए ना, नीरज सिन्हा एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं और इस बात को लेकर हर किसी को गर्व करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो। अगर किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से मिले, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। और नीरज सिन्हा जैसे लाखों करोड़ों युवा हैं देश में जो इस बात का सपना देखते हैं कि कभी मैं बीजेपी से चुनाव लड़ पाऊंगा, कभी मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ पाऊंगा, तो ये वाकई में बीजेपी के लिए, आप इस चीज के लिए बीजेपी का आभार जरूर जताइए। ठीक है अभिषेक जी, प्लीज 10 सेकंड में। नहीं नरेंद्र भाई, जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे क्या? ठीक है मैं आप ही से सवाल करूं, हाँ क्या अभिषेक बंटी जी बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे क्या? हो गई। अभिषेक भाई प्लीज 10 सेकंड में जवाब। मेरा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसी स्तर के जमीनी कार्यकर्ता हैं? क्या इससे बेहतर जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है जिसको ये उम्मीदवार बना सकते थे? मेरा सवाल बस इतना सा है। अभी 3 तारीख का इंतजार कीजिए भाई। मैं चलिए ठीक है, आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े। संगीता जी, रोशन जी, अभिषेक जी और अरुणेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर की लड़ाई में अगले कुछ दिनों में क्या कुछ टर्निंग पॉइंट सामने आता है, क्योंकि अब नीरज सिन्हा के नामांकन पर बवाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 12वीं की डिग्री को लेकर घपला कर दिया है और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी सवाल यह उठ रहा है, कहीं नीरज सिन्हा का नामांकन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा और इसके बाद फिर माहौल वाकई में अप्रत्याशित नजर आएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।